There is MDT. There is. Whoever is here, you talk to, na? Can't look for people. ANI is here. Sir, please start. Sir, please start. मीटिंग के बाद मैंने कोई भी प्रेस से बात नहीं की। मैंने प्रेस से इसलिए बात नहीं की कि मैं समझता हूँ कि पहले मुझे अपने पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए और जो अलायंस फॉर गुपकार के मेंबर्स हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जो थी वो बहुत अच्छी रही। सब पार्टीज ने अपने अपने ख्यालात उनके सामने रखे और ये पहला कदम था उनकी तरफ से कि किसी के तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ कहना नहीं। जब तक मैं अपनी जमात से बात नहीं करूंगा मैं आपके सामने कोई और के बारे में कह नहीं सकता। बाकी आपको सब पता है, उमर साहब ने आप बहुत से वहाँ पे प्रेस वालों से भी बात की है और अखबारों में भी है वहाँ से। अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछिए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ गए थे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने एंड प्लस गुपकार पार्टिसिपेंट्स वर आल्सो दियर, लेकिन जो आपने प्रेस में बयान दिए कि आपने मुद्दों पे बात की, तो जो गुपकार का स्टैंड था वहाँ वो आपने इंडिविजुअली अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट की। तो डू वी थिंक दैट इट इज द एंड ऑफ द गुपकार अलायंस? दिस मीटिंग वाज आल्सो द एंड ऑफ गुपकार अलायंस एंड प्लस the acceptance of the end of the alliance and plus the acceptance of why post why 5 should August it be situation. the end of the alliance? Why? Because we didn't hear anything. Because nobody spoke as a spokesman of Gupkar. You spoke for the individual party. I didn't speak as a Gupkar. हमें वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें प्रेसिडेंट वहाँ पे अलायंस के तौर पे नहीं बुलाया गया। अगर बुलाया गया होता तो फिर अलायंस की तरफ से एक ही वहाँ पे बात करने के लिए बुलाए गए होते। वहाँ पे जो पार्टीज हैं उन्हें वहाँ दावत दी गई। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीआईएम जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं उन्होंने मीटिंग में शिरकत की। लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुपकार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुपकार अलायंस ने क्या कहा कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अब ये बात वहां करके या मीटिंग से बाहर आके प्रेस से के सामने कह के तो गुपकार अलायंस का जो एजेंडा है वो अंडू कहाँ पे हुआ? ना वहां जाके किसी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा कि आप अब 5 अगस्त मतलब हम में से जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं वहां पे किसी ने तो ये नहीं कहा ना आपके पास 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो। लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। हम अगर लोगों को ये कहें जनाब कि हम 5 अगस्त के फैसले का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। जिन्होंने हमसे लिया, हम क्या लोगों को यही धोखा दें कि उन्हीं से हम वापस हासिल करेंगे? और साफ अल्फाजों में वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते, 70 महीने या जितना टाइम लगेगा हम
अब मतलब हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया और वजीर आजम साहब ने सुना। और क्या चाहते हैं हम? Umar Saab, do we see the 70% of what Home Minister said in his press conference was about delimitation commission, and he insisted that this process should start. So after the meeting, do you think that now it is clear that as you have participated in a meeting in Delhi, you will participate in the process of the delimitation? As far as the delimitation commission is concerned, the party has made it very clear. They have authorized Dr. Saab to take a view as and when necessary. There has been no fresh approach to the National Conference from the delimitation commission. As and when the delimitation commission makes an approach to the National Conference, Dr. Saab has been authorized by the party to take a view. And what will be that view? Sir, why should we tell you here? We'll tell the delimitation commission, no? He has been authorized to take a view. He'll take a view. And उमर that's साहब, it. जिस तरह से अमित शाह का स्टेटमेंट आया या ट्वीट आया या मोदी साहब का ट्वीट आया इस मीटिंग के बाद, तो उसमें इलेक्शन स्टेटहुड और डिलिमिटेशन ये सीक्वेंशियल हिसाब में से उन्होंने किया था, तो क्या आपको वो तस्लीम है विदाउट स्टेटहुड और ये बात मतलब अमित शाह साहब की जो बात आई वो बाकियों के बोलने के बाद आई, लेकिन वजीर आजम साहब की तकरीर से पहले आज़ाद साहब ने हम सब के तरफ से वहां बात की और कहा कि ये टाइमलाइन हम नहीं मानते। डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड नहीं, डिलिमिटेशन स्टेटहुड फिर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कराना ही है तो पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद फिर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग में रखी है और हम इस बात पे जब जब हमें मौका मिलेगा हम इस पे जोर जो है देते रहेंगे। Umar Saab, your party member Hasnain Masoodi Saab has said that even if the 370 is sub judice, that doesn't mean that we will not fight for it outside, even for the Supreme Court politically as well. But you have said that you don't want to go. No, we have not said. आप क्यों? हमने कब कहा? ना हमने सब जुडिस अल्फाज का इस्तेमाल किया। हमने कहा ना that we will fight for it politically. The meeting took place in a good atmosphere. It took place. And I made it very clear. The first Prime Minister of India promised us plebiscite, but went back on it. Narasimha Rao ji, before election, promised us autonomy and said sky is the limit, but not independence. We said we have never asked independence, we asked for autonomy. He promised us on the floor of the house. Where is it? How you remove it, you have to take it. बहुत कुछ we have challenged the entire thing ना, but that doesn't mean we stop. मुझे बताइए ना, यहाँ के लोगों से आप बात करिए। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम हमें ये कहती है कि ना जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अस्पताल का कामकाज रुक जाए, अगर कोई डीसी किसी आम कश्मीरी को गिरफ्तार करे, सिर्फ ये उसकी खता थी कि उसने कहा कि मैं लोकल अफसर से बात कर सकता हूँ, बाहर वाले मुझे समझते नहीं हैं, और उसके लिए जेल भरा गया उसको। जो सख्ती हो रही है, जो बार बार यहाँ लोगों को तंग किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। यहाँ जो एक ब्यूरोक्रेटिक अनचेक्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग ये पसंद करते हैं और कहते हैं ना हमें ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही रहने दीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, हम हाथ ऊपर कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ के लोग राहत की सांस चाहते हैं, अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि फील्ड में अफसर वो हो जो उनकी बात कर सके, जो उनकी बात सुन सके, समझ सके, जो उनके बच्चों की तालीम की उनकी फिक्र हो, उनके सेहत की फिक्र हो, तो फिर मुझे लगता है कि गाड़ी दोनों पटरी पे चल सकती है। वो लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोगों को थोड़ी बहुत मुसीबत से निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए ना।